2 के घात n माइनस 2 के घात n माइनस 1 बराबर 4, तो n के घात n का मान बताना है। ठीक है, हल किया जाए। चलिए हल करते हैं इसको। प्रश्न को पुनः एक बार नोट कर लेते हैं। 2 के घात n माइनस 2 के घात n माइनस 1 बराबर 4, यह प्रश्न है। ठीक, अब 2 के घात n माइनस 2 के घात n माइनस 1 बराबर 4 है। n के घात n का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम n का मान पहले ज्ञात कर लें तो फिर n के घात n भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। यहाँ 2 के घात n है और माइनस 2 के घात n, और यहाँ इसको हम अलग करते हैं गुणे 2 के घात माइनस 1। जैसा कि हम जानते हैं गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं। गुणा जब करते हैं और आधार समान होता है तो उसमें घातों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब यहाँ अगर किसी का चिन्ह माइनस होता है घात का तो घटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 के घात n माइनस 2 के घात n आगुड़े 2 के घात माइनस 1 बराबर 4 हो गया। अब यहाँ इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 2 के घात n हो आगुड़े 2 के घात माइनस 1 हो और गुणा करना हो तो इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। 2 के घात n प्लस, अब ये माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा 2 के घात n माइनस 1। तो इनको अलग करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ 2 के घात n कॉमन ले लीजिए। तो 2 के घात n जब कॉमन लेंगे तो यह कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से यह कटा तो बचा 2 के घात माइनस 1 और यहाँ बचेगा बराबर 4। ठीक है, अब देखिए 2 के घात n यह 1 माइनस, अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या अक्षर के घात माइनस है तो उसको 1 के बटा कर देंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख देते हैं 1/2, तो इसके घात 1 हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पुस्तक बंद बराबर 4, तो 2 के घात n और यहाँ से 1 माइनस 1/2 हो गया बराबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे 2 के घात n और यहाँ से ये हल करिए इसको, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया माइनस 1 बराबर 4। अब 2 के घात n यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर हो गया 4। देखिए अब क्या करेंगे इसका इसमें गुणा हुआ तो 2 के घात n गुणे 1/2 बराबर हो गया 4। अब आगे चलते हैं तो 2 के घात n बराबर हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये 2 गुणे 4 हो गया। तो 2 के घात n बराबर हो गया 4 दूना 8। अब 2 के घात n और यहाँ हम 8 को लिख सकते हैं 2 के घात 3 बार उसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब जब आधार समान होता है तो घात भी बराबर होते हैं। जब आधार समान हो तो घात भी समान होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3। आधार समान तो घात समान, तो n बराबर 3 हो गया। अब n का मान हमको मिल गया। ठीक है, तो क्या आपको ज्ञात करना है n के घात n। तो चलिए n के घात n बराबर मतलब 3 के घात 3, तो हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। इसका मतलब n के घात n बराबर हो गया 27। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग घनमूल के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए सीधे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न पहले से लिखा है, प्रश्न नंबर 14 है -343 गुणे 512 पूरे के घात 1/3 मान बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1/3 घात लगता है तो इसका मतलब होता है घनमूल ज्ञात करना। ठीक है,
घनमूल ज्ञात करना होता है। तो घनमूल यहाँ ज्ञात करने के लिए या तो हम तीसरे मूल की करड़ी में डाल करके हल करें या घातांक का नियम लगाएं, दोनों बात एक ही होगी, तो विधि थोड़ी सी बदल जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस को बाहर कर लीजिए और ये 343 गुणे 512 आप पूरे के घात 1/3 मतलब घनमूल ज्ञात करना है। चलिए माइनस, अब खंड करिए तो हम जानते हैं कि ये 7 का घन है, तो डायरेक्ट 7 गुणे 7 गुणे 7 कर दिया और यहाँ से गुणे 512। यह 8 का घन है, पहले से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ विभाजित कर दिया 8 गुणे 8 मतलब 3 बार हमने काटा। वैसे हम चाहें तो यहाँ 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो जब 2 का खंड करेंगे 2 से विभाजित करेंगे तो 9 बार होगा, मतलब 2 के 9 गुणनखंड होंगे। आए समझ में, 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 9। तो हम यहाँ 8 से विभाजित कर रहे हैं। अब देखिए माइनस यहाँ 7 है, 7 के घात 3 हो गया और गुणे यहाँ 8 के घात 3 हो गया। बाहर जो है कोष्टक लगाया और इसके घात 1/3 हो गया। घातांक के नियम से अंदर और बाहर जो घात होते हैं दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ गुणा कर लीजिए। माइनस 7 के घात 3 गुणे 1/3 और यहाँ गुणे 8 के घात 3 गुणे 1/3 हो गया। अब इनको काट दीजिए, देखिए कट जाएंगे, समझ रहे हो। और यहाँ से माइनस 7 गुणे 8 तो हो गया माइनस 7/8 56। आंसर हो गया 7/8 56। यही माइनस 343 गुणे 512 पूरे के घात 1/3 का फल होगा, मतलब इसका घनमूल होगा कितना, -56। थैंक यू। 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या बताओ। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। 12, 18 और क्या है 25। थोड़ा ये लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, देखिए मैंने लाइन और आगे बढ़ा दिया, यहाँ भी बढ़ा दिया। अब चलिए विभाजित करिए इसको। तो विभाजित करेंगे 2 से, 2 छके 12, 2 9 18, 25 को ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से, 2 3 6 और ये 9 नहीं कटेगा, उतार देंगे, 25 भी उतार लेंगे। अब 3 से, देखिए 3 एकम 3, 3 3 9 और ये 25। पुनः एक बार 3 से विभाजित करेंगे और ये देखिए 1 हो गया, फिर ये 25 हो गया। अब ये 5 से कटेगा तो 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से कटेगा तो यहाँ 1 और 1 हो गया, पूरा हो गया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम ज्ञात करिए, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए ज्ञात करिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या हो गया, 2 दूना 4 या 12 3 36 5 180। 36 5 कितना होता है 180 और 180 गुणे 5 18 5 90 मतलब 900। इसका एलसीएम हो गया बच्चों 900। अब 900 हुआ, ये तो एलसीएम है, हमको एलसीएम तो ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि घनमूल लेने के लिए हम त्रिक बनाते हैं 3 3 का। तो यहाँ देखेंगे कि किसका त्रिक बन रहा है और किसका नहीं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ 2 का भी त्रिक नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है। तो त्रिक बनाने के लिए हमें और कितनी संख्याओं की आवश्यकता होगी और कितने गुणनखंडों की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ हम यह देख रहे हैं कि 2 का खंड 1 और 2 की जरूरत है, एक 3 की भी जरूरत है और एक 5 की भी जरूरत है। इसका मतलब कि अगर हम इनको इन पूर्ण घन बनाना है तो सबसे पहले यहाँ एक गुणनखंड 2 का,
एक खंड 3 का और एक 5 का होना चाहिए। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 3 6 5 30 का और इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब 30 का अगर इसमें गुणा कर दें तो यह लघुत्तम जो 900 है वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि पूर्ण घन संख्या बराबर 900 गुणे 30 बराबर हो गया 27 और 3 जीरो हो गया 27,000 जो संख्या होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, थैंक यू। चलो बच्चे, घनमूल पाठ के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 3 का प्रश्न नंबर 18 हल किया जाएगा। प्रश्न को मैंने पहले ही लिख दिया है। करणी में 27 माइनस 9 बटे करणी में 3 माइनस 1 बटे करणी में 9 प्लस ये तीसरे मूल की करणी है, अंदर है 1 बटे 27। ठीक है, समझ रहे हो? यह सवाल है, कैसे हल करेंगे देखिए। जैसा कि आप जानते हैं करणी में 27 है, इसका मतलब होता है वर्गमूल लेना। करणी में अगर कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल लिया जाता है। तो जो करणी में 27 है उसका वर्गमूल लेंगे, मतलब 2 का जोड़ा। कोई भी संख्या होती है 2 का जोड़ा लगाते हैं, 1 को बाहर करते हैं। ये 27 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 इसको विभाजित करते हैं ऐसे। और यहाँ देखिए माइनस 9 बटे करणी में 3। नियम के अनुसार करणी में 3 मतलब जो है हर करणी के अंदर है, इसका परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि इस जो हर है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अंश और हर में। और यहां से अब देखिए यह माइनस आ गया, 1 बटे करणी में 9 है, दोनों करणी में है तो 1 को हम 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए यहां से प्लस यह तीसरे मूल की करणी है तो मतलब घनमूल लेना पड़ेगा यहाँ। तो यह 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1। वो तो 1 का चाहे जितनी बार गुणा कर लें कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही होगा। और नीचे 27 है तो नीचे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, उसका हमने खंड कर लिया और चलिए बड़ा कोष्ठक लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से देखिए जोड़ा लगा करके बाहर करते हैं 1 को, तो 1 3 बाहर हो गया और यहाँ 1 3 अंदर रह गया। ठीक है, अब देखो माइनस यहां से यह ऊपर हो गया 9 करणी में 3 और जब 2 करणी का आपस में पूरा होता है तो करणी टूट जाती है और 1 3 बाहर हो गया। अब माइनस ये 1 गुणे 1 है तो उसका वर्गमूल 1 हो गया। वैसे भी हम जानते हैं 1 का घनमूल वर्गमूल सब 1 ही होता है। और यहाँ से नीचे 3 गुणे 3 है, 1 3 को बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से प्लस यहाँ से घनमूल भी 1 हो जाएगा, 3 में से 1 ले लेंगे। और यहाँ नीचे क्या करेंगे, 3 3 के समूह में से 1 1 लेते हैं, त्रिक बनाते हैं घनमूल के लिए। तो 3 संख्याएं हैं, 1 को बाहर कर लिया, 1 3 बाहर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां देखिए 3 करणी में 3 हो गया। अब यहां से माइनस और इससे काट देंगे इसको 3 बार में, यह हो गया 3 करणी में 3 हो गया, माइनस 1 बटे 3 और धन 1 बटे 3। ठीक है, अब देखो घटा लीजिए, हल कर लीजिए इनको। तो ये पूरा पद इस पूरे पद से कट गया, प्लस है, यह भिन्न इससे कट गया। इसका मतलब कि ये जब सब कट गए तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0। देखिए कितना बड़ा सवाल था, लग रहा था कि कितना बड़ा है, कैसे लगेगा, इसका आंसर क्या हो गया, 0। धन्यवाद।